हैं। युवाओं के लिए बीजेपी का जो संकल्प पत्र है उसमें प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार और स्वरोजगार के अवसर की बात की गई है। आईआईटी और एम्स के तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात की गई है। उधर कांग्रेस ने भी युवाओं के लिए अपने वचन पत्र में युवा स्वाभिमान योजना प्रारंभ करने की बात कही है। 1500 से 3000 रुपए तक दिए जाने की बात की है। 6 महीने में 4 लाख सरकारी पद भरने का वादा किया है। बेरोजगार जो ग्रेजुएट्स हैं उन्हें 3000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। ऐसे ही आम आदमी पार्टी भी शुरू से जो अपनी 10 गारंटी लेकर आई है उसमें कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार की बात करती आई, क्योंकि बेरोजगारी जो है वो हमेशा से बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। तो निश्चित तौर पर जो युवाओं को एक कहते हैं ना, एक बड़ा वर्ग जो है युवाओं का, और काफी ज्यादा क्रेज भी है क्योंकि वो समझने लगे हैं आज की राजनीति को, तमाम चीजों को। उन्हें भी उनका फ्यूचर कैसे उनको देखना है वो तमाम चीजों को समझते हैं और निश्चित तौर पर साथ उनका ही देंगे कि कौन सी सरकार की क्या मंशा है। सिर्फ लुभावने वादे हैं ये या वाकई उस पर इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे। अभी तक जितनी भी सरकार को जितना मौका मिला है उन्होंने युवाओं को लेकर क्या किया, बेरोजगारी को लेकर क्या किया, ये बड़ा मुद्दा महत्वपूर्ण है। और इस बार जिन मुद्दों को शामिल किया है बीजेपी और कांग्रेस ने, और आम आदमी पार्टी भी जो बातें कर रही है, उसका कितना ज्यादा फायदा मिलेगा और युवा वर्ग किसकी तरफ जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गीत धीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। गीत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए निलाब शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। निलाब जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हेमंत जोशी हमारे साथ जुड़े हैं। हेमंत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गीत जी आपसे ही करना चाहूंगी। ऐसा तो नहीं कहूंगी कि युवाओं के लिए बहुत सारा कुछ नहीं है, लेकिन जहां तक प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार और स्वरोजगार की जो बात की जा रही है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करने का प्लान है और कैसे इसको पूरा करेंगे। मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कांग्रेस जो है वो युवा स्वाभिमान योजना की बात भी कर रही है, 6 महीने में 4 लाख नौकरियों की बात भी कर रही है, जो सरकारी पद है उनको भरने की बात कर रही है, जो बेरोजगार ग्रेजुएट्स हैं उन्हें भी 3000 रुपए भत्ता देने की बात कर रही है। तो ऐसे ही कंपैरिजन किया जाए तो कांग्रेस थोड़ी सी प्लस दिखती है। देखिए, कांग्रेस ने हर वर्ग के साथ छलावा किया है। जब बात आती है युवाओं के भविष्य की और युवाओं के रोजगार की, तो भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो करती हुई भी दिख रही है, क्योंकि स्वरोजगार योजना हमारी प्रारंभ पहले से ही थी, जिसको हम और गति देने वाले हैं। निरंतर हम जो है हमारी योजनाओं के माध्यम से जनता को जोड़ते हुए युवाओं की बेहतरी के लिए हम कार्य कर रहे हैं। जैसे सीखो और कमाओ योजना की बात करें, इसमें स्टाइपेंड जो है वो युवाओं को ऑलरेडी मिल रहा है, जिसके लिए हम और बेहतर युवाओं को लाभ इसका कैसे पहुंचा सकते हैं और इसमें कैसे इजाफा कर सकते हैं, जिससे धन वृद्धि कहीं ना कहीं जो है वो युवाओं की तरफ भी हो, और जो हमारी सरकार है वो इसमें कैसे सहयोग कर सकती है, किस प्रकार से जो है युवाओं को आगे लाने में और उद्योगों को आगे बढ़ाने में। देखिए, हमें कहीं ना कहीं जो है वो उद्योग भी लगाने, इसमें भी युवाओं का आना बहुत जरूरी है। हमें नए इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है। खिलाड़ियों के क्षेत्र में भी जब हम बात करें तो स्पोर्ट्स सेक्टर में भी हम युवाओं को जो है प्रोत्साहन देने की बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से युवाओं को आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ महिलाओं और पुरुषों में मतभेद नहीं किया जाता है। जो भी युवा है हमारे यहाँ पे, उसको आगे लाने के लिए, चाहे हम डॉक्टर्स की बात करें, देखिए हम जो है यहाँ पर डॉक्टर्स की भी संख्या में इजाफा करते आए हैं और इसको और बेहतरी करने वाले हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए भी हमने जो है योजना, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी जो है स्कूली शिक्षा लगभग मुफ्त कर दी। जो पढ़ना चाहते हैं वो 12वीं तक के लिए बच्चों की जो पढ़ाई है अब उसके लिए सरकार पैसा देगी। तो ऐसी बहुत सारी योजना है जो युवा वर्ग को आकर्षित तो करेगी, लेकिन आने वाला जो युवा है वो साक्षरता में भी कहीं ना कहीं आगे हो और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। इसके लिए जो हमारी सरकार कर सकती है वो करके दिखाएगी। आप कांग्रेस की बात करें तो इन्होंने अतिथि शिक्षकों का क्या हाल किया था जब ये 15 महीने में आए थे, सबने देखा था। वहां पर इनको इनके वादे पूरे करने तो दूर की बात है, लाठी और डंडों से जो है उनका स्वागत किया गया था। ये कौन नहीं जानता। और क्या कभी ये युवा वर्ग या वो अतिथि शिक्षक जो वो नए भर्ती हुए थे उनके साथ जो छलावा किया था, क्या वो भूल पाएंगे? ऐसी हम बात करें डॉक्टरों के साथ में, तो क्या ये लोग भूल पाएंगे जो इनके साथ में छल किया था? किसानों में भी कई युवा ऐसे हैं, देखिए विशेष रूप से मध्य प्रदेश को आज कृषि उत्पादन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के साथ में देश में आगे बढ़ाया जा रहा है और रखा जा रहा है। उस दृष्टिकोण से भी अगर आप युवाओं को देखेंगे तो आज युवा जो है वो कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र में भी अपना एक रोजगार को देखते हुए आगे बढ़ सकता है।
क्षेत्र में भी जो है हम सिंचाई का रकबा भी बढ़ा रहे हैं और हमने स्वरोजगार समूह भी बनाए हैं। तो हर क्षेत्र में आप जिस भी क्षेत्र की बात कर ले, मैंने स्पोर्ट्स की बात करी, गवर्नमेंट में जो मैंने आपको बताया जो नौकरियां निकल रही हैं इसकी आप बात करें, चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, चाहे सीखो और पढ़ाओ, स्किल डेवलपमेंट, हमारी दुनिया भर की जो योजना है वो प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति के लिए तो है ही, लेकिन युवाओं को विशेष रूप से आगे बढ़ाने के लिए इसमें जो है जो हमने प्रावधान रखे हैं वो एक महत्वपूर्ण निर्णय साबित होंगे, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है और इसकी जी, जी। सराहना भी जनता से और युवाओं से मिल रही है। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। नीलाभ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी नीलाभ जी, युवा स्वाभिमान योजना की बात हो रही है। एक तो इस योजना से हम क्या खास देने की कोशिश करेंगे, दूसरा 1500 रुपए 3000 रुपए दिए जाने की बात हो रही है, 4 लाख सरकारी पद 6 महीने में भरने की जो बात की गई है, यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा मुझे लगता है कांग्रेस का एक वचन होगा और अच्छा भी है कि इसको करने की एक मंशा है या इसको करेंगे। बेरोजगार ग्रेजुएट्स को भी 3000 रुपए भत्ता देने की बात हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती है कि भले ही हमारे पास अभी युवाओं के लिए एक आंकड़ों में दिखाने के लिए कम चीजें हों, लेकिन आप इन चीजों को करके कैसे दिखाएंगे? कांग्रेस इन तमाम चीजों को कैसे करेगी? कांग्रेस ने लगातार जो और लोग थे जिन्होंने प्रदर्शन किया है, जो अतिथि शिक्षक थे, जो पहले की भी चीजों को उन्होंने निकाला, 15 महीने के समय को भी उन्होंने निकाला, कैसे विश्वास किया जाएगा? देखिए, पिछले 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हर बार चुनाव में मैनिफेस्टो एक बच्चा का पोयम पढ़ता है ना, आग के पूरा सिर से लेकर पैर तक उसको पढ़ जाते हैं, इसका इम्प्लीमेंट नहीं होता। आज भी वही बात है जो आज से 18 साल पहले कही गई थी, वही बातें आज दोहरा रहे। तो आप मुझे ये बताइए कि 18 सालों तो इन्होंने किया क्या? सबसे बड़ा सवाल तो ये, आज भी अब युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। और अभी तक तो युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था, उद्योग धंधे खुल जाना चाहिए थे, भारी निवेश हो जाना चाहिए, प्रदेश में बेरोजगारी लगभग न्यूनतम हो जाना चाहिए थे। लेकिन आपकी सरकार में बेरोजगारी लगातार चरम पर बढ़ती जा रही है। इसका मतलब आपके वादे जुमले होते। अभी आपने सबसे बड़ी बात, मैं आपसे बात करूं, आपकी बात का क्या वजन, जब आपने मध्य प्रदेश की जो नेतृत्व है उसको परिदृश्य से हटा दिया। आज मध्य प्रदेश का कोई भी नेता मोदी जी के चेहरे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, शिवराज जी का चेहरा आपने परिदृश्य से गायब ही कर दिया। और मोदी जी एक नया बात लेकर, मोदी की गारंटी और भाजपा का भरोसा, ये आपने मैनिफेस्टो में आपके लिखा है, मोदी की गारंटी और भाजपा का भरोसा। मोदी जी की क्या गारंटी? जिस व्यक्ति ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी, वो क्या हुआ? उस बात को वो नहीं दोहराते। अब वो चीन के सामने लाल आग भी नहीं दिखाते। अब वो एक के बदले 10 साल लाने की बातें भी कभी नहीं करते। अब वो हवाई चप्पल को वालों को हवाई जहाज में यात्रा कराने की बात भी नहीं करते। अब वो बेतहाशा बढ़ती महंगाई का मां भी नहीं बोलते। अब वो बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करते। अब बुलेट ट्रेन की बात भी नहीं करते, डीजल पेट्रोल की बातें भी नहीं करते, जीडी पर बात नहीं करते। जब रुपया गिरता है तो आ रहा हूँ, जब देश की साख, जब जीडीपी गिरती है तो देश की साख गिरती, ऐसी बातें भी आजकल नहीं करते। वो स्विस बैंक से काला धन लाने की बातें भी नहीं करते। अब इस मोदी जी की बातों पर की गारंटी, अब आपने लिखा अपने मैनिफेस्टो पे कि मोदी की गारंटी। अरे जब इनकी इतनी गारंटी जुमला साबित हो चुकी तो उस गारंटी में भरोसा कैसे करें? पहला बात सवाल तो ये, आपका हेडिंग ही गलत है। आपने मध्य प्रदेश के मैनिफेस्टो में प्रदेश के सभी नेताओं का चेहरा परिदृश्य से गायब कर दिया और मोदी जी का चेहरा लाया है। आईआईटी एम्स की तर्ज पर मध्य प्रदेश में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनाने की बात बीजेपी कर रही है। नीलाभ जी देखिए, आज तक कितने मेडिकल कॉलेज खोल दिए 18 सालों में, कितने आईआईटीज बना दिए, कितने एम्स बना दिए, ये बताइए आप। सीधी बात है, भारतीय, मैंने आपसे कहा कि जिसकी गारंटी दे रहा उसकी ही गारंटी नहीं है, हम भरोसा ही नहीं करते। सत्यता तो ये, तो कुल मिला के झूठ बोलने की पार्टी, झूठ करने वाली पार्टी, जुमलेबाज पार्टी आज फिर जनता को भ्रमित करने चली आई है। सीधी बात है, ये प्रदेश इनके प्रदेश के नेतृत्व पर ही इन्हें भरोसा नहीं, उसे नाकारा साबित कर दिया केंद्रीय नेतृत्व ने। मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी सिर्फ अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। आपकी हालत ही है। ठीक है गीत जी, 1 मिनट वापस आऊंगी आपके पास। थोड़ा सा मिला जुला मुझे युवाओं से रिलेटेड ये लगा यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस में। सीखो कमाओ योजना, बहुत पहले से ये तमाम चीजें आनी हो गई थी, कुछ इम्प्लीमेंट भी धीरे धीरे करने की कोशिश की गई है और ज्यादा करने के लिए आपने कहा कि इसको निश्चित तौर पर करेंगे, स्टाइपेंड दिया जाने लगा। यहाँ पे कांग्रेस भी बेरोजगार ग्रेजुएट्स को
3,000 रुपये भत्ता देने की बात कर रही है। सरकारी नौकरी में जिस तरह से पद भरने वो बात अलग है। एक मैंने यहाँ पे बात करी 1500 से 3,000 रुपये देने की जो बात हो रही है, युवा स्वाभिमान की बात हो रही है, युवाओं के लिए बड़े सोचने की बात हो रही है। अब वही है कि कंपेयर करके मैं देखूं तो अभी जो युवा है वो किसकी तरफ जाए। आपको पता है अभी से कुछ देर पहले हम किसानों पर बात कर रहे थे, मेरे साथ कुछ किसान नेता भी जुड़े थे, तो उन्होंने कहा हमें बीजेपी कांग्रेस चाहिए ही नहीं, जो हमें लाभ देगा हमें वो चाहिए। ये बात समझ लीजिए कि युवा भी, उनको लगेगा ना कि हमारा विकास या युवाओं का विकास जो एक्चुअल में कर रहा है, जो प्रॉफिट दे रहा है, वो उसके साथ जाएंगे। उन्हें अब इन जो लिखकर हमने दे दिया, दिखा दिया, उससे मतलब नहीं है। हेमंत जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। आम आदमी पार्टी तो युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए बहुत सारी बातें करती है, रोजगार और बेरोजगारी को लेकर बड़ा मुद्दा, आपने भी अपनी 10 गारंटी उनमें तमाम चीजों को शामिल किया है। युवाओं को लेके खास कोई प्लान आम आदमी पार्टी का, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस की तो अपनी अपनी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, कोई ऐसी बात जो युवा जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ जाए? देखिए, युवाओं के लिए जो 10 लाख रोजगार देने का हमने वादा किया है उसको पूर्ण करेंगे। जब तक उसको नौकरी नहीं मिलती 3,000 रुपए स्टाइपेंड देंगे। पंजाब सरकार ने 1 साल के अंदर 25,000 नौकरियों का वादा किया था, लेकिन 36,000 नौकरियां दी, मतलब जो हमारा वादा था उससे भी ज्यादा दी। इसी तरह दिल्ली में भी हमने 10 लाख रोजगार का प्लान किया है, 25 लाख लोगों को और बढ़ाएंगे। दूसरा, जो स्टार्टअप चालू करते हैं तो स्टार्टअप के लिए यदि जमीन की जरूरत होगी तो वो दिल्ली सरकार देगी, यदि उसको एम्प्लॉय की नौकरी की तनख्वाह की जरूरत होगी तो वो दिल्ली सरकार देगी, उसका पेटेंट की जरूरत होगी तो पेटेंट दिल्ली सरकार करवा के देगी। मतलब वो यदि स्टार्टअप भी चालू करेगा, प्राइवेट नौकरी भी करेगा, प्राइवेट व्यापार भी करेगा, तो उसमें दिल्ली सरकार भी करेगी। जहां तक बीजेपी ने हमेशा जुमला फेंका और अभी भी ये बोला है, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार पे रोक लगाए। यदि पटवारी परीक्षा में यदि आपने कह तो दिया कि इतनी नौकरी देंगे, पटवारी परीक्षा जैसा हाल हुआ तो कैसे मिलेगी लोगों को नौकरी? आप भ्रष्टाचार तो कूट कूट के भरा है मध्य प्रदेश में, आप कितनी नौकरियां निकाल ले, पर यदि वो भ्रष्टाचार हुआ तो नौकरियां ही नहीं मिलेगी। बीजेपी के नेता के कॉलेज में 10 के 10 टॉप लिस्ट में आ जाएंगे। तो जब तक भ्रष्टाचार पे रोक नहीं लगेगी, और मध्य प्रदेश तो भ्रष्टाचार का गढ़ है, यदि ये खत्म नहीं होगा तो युवाओं को फिर ठगा जाएगा, युवा फिर से ठगे जाएंगे। रोजगार सिर्फ एक जुमला है, वो जुमला रोजगार युवाओं में नहीं चलेगा। युवा जानते हैं कि कौन सी सरकार हमको परेशान करती है, कौन सी सरकार हमारा अधिकार छीनती है। मुझे लगता है ये वाकई में एक बड़ा मुद्दा है युवाओं को लेके, क्योंकि आप समझिए बहुत ज़्यादा एक लेवल ऐसा हो जाता है। इंस्टीट्यूट की बात निकली थी, गीत जी मैं आप ही से ये सवाल करूंगी, वाकई में इस चीज़ को तो देखिए डेवलप करने की ज़रूरत है, सोचने की बहुत ज़रूरत है। आज कई सारे लोग हैं, कई युवा हैं जिन्हें बाहर जाकर स्टडी करनी पड़ रही है, वो सेटल होते हैं, उन्हें लगता है हम क्यों अपने मध्य प्रदेश में ऐसी चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, हम क्यों उन्हें इतना अच्छा प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं कि वो यहाँ हो सकता है कहीं कुछ कमी हो, कहीं दिक्कत आ रही है, लेकिन कोशिश करने से हो सकता है। एक लंबा वक्त मिला भारतीय जनता पार्टी को, मैं सिर्फ कमियां नहीं निकाल रही हूं। देखिए, कांग्रेस को भी 15 महीने मिला था तो कोई बहुत सारा तो कर नहीं दिया, या आम आदमी पार्टी को मिलेगा तो एकदम से तो चीजें हो नहीं जाएंगी कि कह दिया हमने तो हो जाएगा, धीरे धीरे चीजें होंगी, लेकिन होना चाहिए। युवाओं के लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। बिल्कुल राखी जी, आपकी में जो बात है और जो सवाल है वो जनता तक के भी पहुंच रहे हैं, और एक आप वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते जनता की जो बात पहुंचा रही है उसके लिए धन्यवाद और साधुवाद भी मैं आपको ज्ञापित करता हूं। आपने जो पहले प्रश्न पूछा था मैं उससे प्रारंभ करता हूं। देखिए, युवाओं के लिए आपने जो अपनी पिछली बात में जो मेरे से पूछा था कि जो हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर हमारी पार्टी के ऊपर जनता कैसे भरोसा करेगी, युवा कैसे भरोसा करेंगे, खास करके जब बात हो रही थी कांग्रेस की 15 महीने की सरकार की, तो ये लोग युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने वाले थे, जिसके ऊपर इन्होंने वो बेरोजगारी भत्ता किधर डकाल लिया मालूम नहीं पड़ा। तो जनता और युवा हमारे देश के और मध्य प्रदेश के विशेष रूप से बहुत समझदार है, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरा भरोसा है। इसलिए मोदी जी का जो विश्वास और हम भरोसे की बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, गारंटी की जो हम बात कर रहे हैं भाजपा की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनता जानती है कि हम छलावा नहीं करते, जनता के विकास के लिए बात करते हैं। आपने जो बात बोली उसके बाद में अभी देखिए यहाँ पर जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और जो हमारी योजना ऑलरेडी चल रही है, आपने उसके बारे में भी जिक्र किया था, उसके अंतर्गत भी बेहतरीकरण कैसे किया जा सकता है इसके ऊपर हम चिंतित हैं और उसका काम आपको दिख रहा है। निश्चित रूप से हमारे युवा जो है वो आने वाला, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, आज का
युवा कल का हमारा भविष्य है देश का, और कैसे नाम रोशन करे, कैसे उसको जो है रोजगार देके और उसकी जो लाइफ स्टाइल है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। और आपने बोला बाहर से क्यों लोग आते हैं, अब जैसे यूक्रेन की वॉर से जब लोग मेडिकल की पढ़ाई करते हुए बीच में छोड़ के वहां से आए थे, इसमें बहुत सारे उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ ये राखी जी, तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिला था। लेकिन एडमिशन क्यों नहीं मिला था? क्योंकि उनके अंक कमजोर थे। तो हम कहीं ना कहीं जब अच्छे डॉक्टर्स या अच्छे इंजीनियर्स तैयार करते हैं तो गुणवत्ता पे भी तैयारी करते हैं कि वो अच्छे खरे लोगों को ही तैयार किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनके अंक अच्छे नहीं आए वो किसी और क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकते। नई शिक्षा नीति जो आई है वो उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर कोई अच्छा संगीतक भी बनना चाहता है और म्यूजिक के क्षेत्र में कार्य करना चाहता है या शिक्षक बनना चाहता है तो उस क्षेत्र में भी जा सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति तो है जिसके कारण ये आज दिख रहा है। और ऐसा नहीं कि बाहर से पढ़ के आ गया है और वो बेहतर उसके अंक उस टाइम पे नहीं आए थे किसी कारणवश, लेकिन अगर वो डिग्री कंप्लीट करके आए यहाँ पर, अगर यहाँ पर हमने एक और उसका अभिमानदंड के लिए एग्जाम रखे हैं और उसको जब वो पास करता है तो बिल्कुल उसको जो है यहाँ पर भी रोजगार उपलब्ध हो जाता है। और लेकिन बाहर जाने की जो बात है, आज कोई विवश होकर बाहर नहीं जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है, ये वो कमलनाथ जी और जो दिग्विजय सिंह जी थे जिनको बंटाधार बोला जाता था, आज ये वो दौर नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसने देखिए इतने सुचारू रूप से यहाँ पर जो है जनता की सेवा करी, शासन नहीं किया है, राज नहीं किया है, लेकिन जनता की सेवा करी और जनता के लिए आज यहाँ पर इतनी सुविधाएं उपलब्ध है जो शायद अन्य किसी राज्य में हिंदुस्तान के उपलब्ध नहीं है। तो आज बल्कि युवा जो है दूसरे राज्यों से पढ़ने यहाँ आते हैं। लेकिन कांग्रेस यदि कहती है कि हम 6 महीने में 4 लाख सरकारी पद भरेंगे, देखिए मैं बार बार इस पर फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बड़ी बात है और यदि इन्हें लग रहा है कि इसको कर पाएंगे, उनको यदि मौका मिलता है तो कर पाएंगे, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार ही, अब तो खैर देखिए इलेक्शन बहुत नजदीक आ चुका है, अब कुछ होना नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर एक समय तो मिला था। यदि इतनी वैकेंसी है फुलफिल क्यों नहीं हो पाई? आज ये क्यों ये तमाम चीजों को कांग्रेस को मौका मिला बताने के लिए? राखी जी, ये केवल एक छलावा और केवल जनता को बरगलाने के लिए कार्य कर रहे हैं। हम तो निश्चित रूप से कोरोना के काल को अगर हटा दिया जाए, वो समय को हटा दिया जाए तो अब तक नौकरियां मिल चुकी होती हैं और निरंतर जो है नौकरियों के अवसर आ रहे थे। पटवारी शिक्षा जो थी ये रुकी हुई थी, हमने तो आके हमारी सरकार में हुई और अब देखिए उसको क्लीन चिट मिल चुकी। कहीं ना कहीं जो है ये लोग केवल लालछन लगाने और कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न करवाने का कार्य करते हैं और कहीं ना कहीं गुंडों का गिरोह कहा जाए अगर कांग्रेस को तो गलत नहीं, क्योंकि अन्याय कर रहे हैं ये मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ में, बच्चों के साथ में, कल के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। केवल ये सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक के गिर सकते हैं जो अनैतिक है। और अनैतिक तरीके से अगर गिरना किसी को अगर देखा जाए तो इतिहास गवा रहा है, कांग्रेस ने यहाँ पर कहीं पर भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, चलिए मुझे लगता है इसको बड़े बड़े गंभीर आरोप है नीलाभ जी कांग्रेस पर और ये बात तो बड़ी महत्वपूर्ण मैंने पूछी थी कि वो इम्प्लीमेंट इसको क्यों नहीं कर पाए, तो वो कह रहे हैं आंकड़े ही गलत है, ये तमाम चीजें ही गलत है। मेरे मित्र गीतधीर जी की बात सुन रहा था, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बड़ा हास्यास्पद जवाब दे रहे हैं ये। आपकी अगर नियत होती तो शिक्षा कर्मी घोटाला, व्यापम घोटाला जिसमें 40 लोगों की क्लीन चिट मिली है सर, इसमें पूरी बात होनी लेकिन क्लीन चिट मिली है, न्यायालय से क्लीन चिट मिली है। नहीं, व्यापम भर्ती घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, आयुष घोटाला कहाँ है? पुलिस भर्ती नहीं, ऐसे तो पूरी स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, बोफोर्स घोटाला हुआ। नहीं, एक मिनट, मध्य प्रदेश के युवाओं को लेकर बात हो रही है, प्लीज कहीं और मत जाइए प्लीज। दीजिए, मैं भी डिबेट में आया हूँ, एक तरफा डिबेट नहीं हुई, वरना इन्हें डिबेट करने दीजिए आप। इस तरह डिबेट नहीं होती है, पूरी बात सुनना पड़ेगा। लेकिन नीलाभ जी, लेकिन गलत आंकड़े हैं ना ये। जी प्लीज बोलने दीजिए। आपकी नौकरी देने की मंशा नहीं, आप घोटालेबाज सरकार हो, 50% कमीशन की सरकार हो। आपने हर सरकारी नौकरी के भर्ती पर घोटाला किया है। व्यापम भर्ती, पटवारी भर्ती, आयुष भर्ती, पुलिस भर्ती, आरक्षक भर्ती, वन रक्षक भर्ती, शिक्षा कर्मी भर्ती, प्रोफेसर भर्ती, सरकारिता विभाग भर्ती। ये घोटालेबाज सरकार अगर दावा करती है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे तो कितने हास्यास्पद है। इतने घोटाले हो चुके प्रदेश में कि केंद्रीय नेतृत्व में, अपने फिर उस मुद्दे पर आ रहा हूं कि केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश नेतृत्व का चेहरा छिपाना पड़ गया। मुख्यमंत्री का चेहरा ही परिषद 50% घोटाले की सरकार जो 18 साल से घोटाले पे घोटाले करे जा रही है। युवा त्राही त्राही कर रहा, युवा बेरोजगार है, महिला असुरक्षित है, किसान परेशान है, वृद्ध परेशान है, बुजुर्ग, हर व्यक्ति परेशान है प्रदेश का। भारतीय जनता पार्टी कमिश्नर की सरकार, आज आपने कर्नाटका में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ, यही मोदी जी वहां प्रचार करने गए थे, जनता के मन में था वही हुआ ना, यहाँ भी वही होने वाला है। और आप गारंटी किसकी दे रहे? मोदी जी की गारंटी। आपके मैनिफेस्टो क्या लिखा? मोदी जी की गारंटी। अरे उनकी गारंटी सुनते सुनते हमारे कान पक चुके हैं श्रीमान, कब से सुन रहे हैं जुमलेबाजी। अब किसी की गारंटी नहीं बची, जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। मैनिफेस्टो पढ़ते इस बार गारंटी सब लोग लाए, कांग्रेस भी गारंटी, बीजेपी की भी गारंटी, आम आदमी पार्टी की भी गारंटी, उनकी भी 10 गारंटी।
पर इसके अल्प समय की जो सरकार थी, जो इन घोटालेबाजों ने माफियाओं के साथ गिरा दी गई थी, उस सरकार ने सबसे पहले अपना वचन पूरा किया। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं सदन में स्वीकारा है, कृषि मंत्री ने स्वयं सदन में स्वीकारा है। तो ये मोहर लगाती है, कांग्रेस गारंटी देती है तो पूरा करती है, ये बड़ी बात है। ठीक है, चलिए। आज हम अगर युवाओं के लिए गारंटी दे रहे हैं तो मुझे पूरा देना चाहूंगा अनुमति के साथ। ठीक है, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा गीत जी, है ना। देखिए, घोटालों की बात करें तो कांग्रेस नंबर 1 रही है, चाहे हम कॉमनवेल्थ घोटाले की बात कर लें, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की बात कर लें, एस बैंड स्पेक्ट्रम घोटाले की बात कर लें, खाद्यान्न घोटाले की बात कर लें, आदर्श घर घोटाले की बात कर लें, झारखंड मेडिकल बात हो रही है, कहां हम दूसरे वाले घोटालों पर चले गए। नहीं, मैं ये पूरे देश मैंने सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा सवाल किया है कि इस बार जो संकल्प पत्र और वचन पत्र में युवाओं के लिए कहा गया उसको कितना इम्प्लीमेंट करेंगे। राखी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपकी बात से सहमत और पूरे देश में कांग्रेस का ये इतिहास बताना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस जहां जहां जाती है उसने सिर्फ देश को तोड़ने के लिए जो कुछ हो सकता है वो किया है। और खैर, कांग्रेस के अभी मैनिफेस्टो की भी अगर आप बात उठा के देख लें तो ये जो भी बात कर रहे हैं पूरी निराधार है। वो इसलिए निराधार है क्योंकि इन्होंने कर्ज माफी किया नहीं, तो कर्ज माफी मुझे एक लाइन में या 2 लाइन में कम शब्दों में बताइएगा कि जो 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात आम आदमी पार्टी कर रही है अभी अपनी गारंटी में, उसको कैसे किस तरह से उसको आप करेंगे, उसके लिए क्या कोई प्लान है? देखिए, पूरा प्लान है। जिस तरह पंजाब और दिल्ली में हमने किया, यहां पर भी करेंगे। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हम IIM और IIT खोलेंगे। अरे पहले तो मध्य प्रदेश के ऊपर 4 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए, ये भी एक दिशा है कि इन तमाम चीजों से निकलेंगे तब पूरी राह होगी। खैर, समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वादे हजार, किसकी सरकार, महाबहस लगातार हमारी चल रही थी। युवाओं पर जो बात निकल कर आई है, जो कहा जा रहा है, उसको कितना आप करेंगे, जब आप करके दिखाएंगे तभी सारी चीजों को माना जाएगा। लेकिन अब तक प्लान कर चुके हैं युवा कि उन्हें क्या करना है। देखते हैं आने वाले समय में क्या तस्वीर बनती है और किसकी सरकार बनती है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।